जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। उम्मीद करेंगे इस वीडियो को बिना स्किप के अंतर जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि एस ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो एस ऑर्बिटल में जो है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो पहला जो वनस्पति विज्ञानी है उनका नाम क्या है? थियोफ्रेस्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि डॉक्टरों के थर्मामीटर का किसने आविष्कार किया था? तो डॉक्टरों के जो थर्मामीटर है उसका आविष्कार जो किए थे फॉरेनहाइट किए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फॉरेनहाइट ने थर्मामीटर का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। बताना है किसकी प्रकृति जो है विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन है अधातुओं, धातुओं, अर्धधातुओं या उपधातुओं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धातुओं। धातुओं का जो प्रकृति है वह विद्युत धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 5 नंबर प्रश्न है कि धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जाता है? ऑप्शन है चालकता, सर्धनता, सरलता, तन्यता, आघातवर्धनीयता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तन्यता। तन्यता एक ऐसा गुण है जिसके कारण किसी धातु को उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा छठा नंबर प्रश्न है कि ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ठोस की जो शुद्धता है यह गलनांक बिंदु के द्वारा निर्धारण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गलनांक बिंदु के द्वारा ठोस की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 7 नंबर प्रश्न है कि संवेग संवेग का सबसे निकट संबंध है। संवेग का बताना है किसमें किससे संबंध है। ऑप्शन है बी बल से, बी है शक्ति से, ऑप्शन सी है आवेग से या ऑप्शन डी है गतिज ऊर्जा से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आवेग। आवेग से जो है संवेग का निकट संबंध है, सबसे नज़दीकी संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा 8 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का मात्रक बताना है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का मात्रक ना इकाई होता है, ना अश्वशक्ति होता है, ना वाट होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ऑप्शन है सल्फाइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट या सल्फेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइट्रेट। नाइट्रेट के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा 10 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरक्षा असंक्रामकता का सर्वाधिक संबंध है। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है? तो यह जो है लिम्फोसाइट से है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लिम्फोसाइट से है प्रतिरक्षा तंत्र का संबंध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 11 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन के 2 ग्राम परमाणु का भार होता है। ऑक्सीजन के 2 ग्राम परमाणु का भार कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32 ग्राम। ऑक्सीजन के 2 ग्राम परमाणु का भार कितना होता है? 32 ग्राम। अगर एक बार परमाणु की बात करें तो कितना होता है? 16 होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा 12 नंबर प्रश्न है कि थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? तो क्वेश्चन है फिर से पढ़ेंगे हम कि थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया के कारण सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों। यानी कि संवहन, चालन और विकिरण, इन तीनों के कारण जो है थर्मस गर्म द्रव को भी सुरक्षित रख सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग की विशेषता बताना है कि इनमें से क्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यम। तरंग की विशेषता माध्यम नहीं है। तरंग जो है तरंगदैर्घ्य, आयाम और आवृत्ति, इन तीनों से संबंधित है और जबकि माध्यम से इसे कोई संबंध नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट हमारा 14 नंबर प्रश्न है कि गैस टरबाइन आधारित है। गैस टरबाइन आधारित है किस पर आधारित है? ऑप्शन है कान चक्र पर, ऑप्शन बी है ब्रेटॉन चक्र पर, ऑप्शन सी है रेनकाइन चक्र पर या ऑप्शन डी है किर्चॉफ चक्र पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रेटॉन चक्र पर। गैस टरबाइन जो है ब्रेटॉन चक्र पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न हमारा कि कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसाधित करने से तैयार किया जाता है। प्रश्न है कि कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसाधित करने से तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा 16 नंबर प्रश्न है कि ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी। तो ब्राउनियन जो गति है इसकी खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउन नियम की गति की खोज की थी। चलिए 17 नंबर प्रश्न है कि डैश की कमी से क्वार्सियोकोर नामक से विकार उत्पन्न होता है। यानी क्वार्सियोकोर जो है यह बताना है यह एक रोग है और यह किसके कमी के कारण होता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज पदार्थ, या ऑप्शन डी है वसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन के कमी के कारण जो है क्वार्सियोकोर नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा 18 नंबर प्रश्न है कि सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है। तो सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह? सर्वग्राही मतलब सभी को अपने में समाहित करने वाला सर्वग्राही रक्त समूह बताना है कि कौन सा। ऑप्शन है ए, बी, ए बी या ओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी। ए बी जो है सर्वग्राही रक्त समूह है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा 19 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम है उर्विका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि उर्विका है। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर प्रश्न है कि भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं। तो भोजन को चबाने वाले जो दांत हैं वो उसका जो प्रकार है कौन सा है। ऑप्शन है चवर्णक, छेदक, रदनक, दूध दांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चवर्णक। जो चबाने वाला दांत होता है उसको हम क्या कहते हैं? चवर्णक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो सबसे तेज ध्वनि की गति किसमें होती है? ऑप्शन है निर्वात में, लोहा में, पानी में या वायु में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। लोहा में जो है सबसे अधिक ध्वनि की गति होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बताना है कि इसमें कौन सा कथन जो है गलत है। जैसे कि ऑप्शन ए दिया है ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है। तो ठोस पदार्थ का जो आकार है क्या होता है? अनिश्चित होता है। यह जो एक कथन है यह गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है। तो यह जो है सही है, ठोस पदार्थ का जो आयतन है निश्चित होता है। ठोस पदार्थ कठोर होता है, यह भी राइट आंसर है। और चौथा नंबर प्रश्न ऑप्शन है कि ठोस पदार्थ लगभग असंपीड्य होता है। यह भी जो है यह ठोस पदार्थ के संबंध में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि यह ठोस पदार्थ से संबंधित यह जो गलत कथन है। जैसा कि बोला गया है ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, तो यह गलत है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट हमारा 23 नंबर प्रश्न है कि थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए गुणवत्ता कारक है। थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए गुणवत्ता कारक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी, 10। थर्मल न्यूट्रॉन्स का कारण क्या है? 10। गुणवत्ता का कारक है 10। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 24 नंबर प्रश्न है कि वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की। क्वेश्चन है कि वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की। ऑप्शन है बेसालियस, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, कोपरनिकस या हार्वे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेसालियस। बेसालियस ने वास्तविक चित्रण के आधार पर मानव शरीर की सबसे सटीक व्याख्या दी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 25 नंबर प्रश्न है कि विभिन्न ध्रुवीय कोशिका वसा घटकों के लिए किस विधि से भौतिक रूप में अलग किया जा सकता है। ऑप्शन है रेडियोएक्टिव ट्रेसिंग, ऑप्शन बी है सूक्ष्मदर्शी द्वारा, ऑप्शन बी है क्रोमेटोग्राफी द्वारा या ऑप्शन डी है सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह क्वेश्चन आपके लिए रखा जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगी हो। इस वीडियो को हम यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।